बच्चों, आज हम लोग फुलवारी में ये पाठ 21 सबसे उजाला के प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न देखने से पहले हम इसके पाठ को पढ़कर समझते हैं। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न इसी वीडियो में देखेंगे। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार के आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने के बाद अकबर ने दरबारियों से प्रश्न किया, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे उजला क्या है? दरबारी थोड़ी देर विचार करते रहे। फिर उनमें से एक ने कहा, जहाँ पनाह दुनिया में सबसे उजली वस्तु रुई है। एक अन्य दरबारी बोला, दुनिया में सबसे उजली वस्तु दूध है। फिर तो रुई और दूध दोनों में अधिक उजली वस्तु कौन सी है? इस पर जोरदार बहस होने लगी। यह देखकर बीरबल को हंसी आ गई। अकबर ने बीरबल को हंसते देखकर कहा, बीरबल, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? क्या तुम इस प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं तो जानता हूँ कि दुनिया में प्रकाश सबसे अधिक उजला है। अकबर ने कहा, वो कैसे? क्या तुम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने कहा, अवश्य, जब समय आएगा तब मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल बादशाह से मिलने महल में गए। बादशाह सिर पकड़कर बैठे हुए थे। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ जहाँपनाह? अकबर ने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बीरबल ने कहा, कई बार अधिक प्रकाश में रहने के कारण ऐसा होता है। आप थोड़ी देर के लिए सिर पर कपड़ा बांधकर सो जाइए। मैं इस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता हूँ। अकबर सिर पर कपड़ा बांधकर सो गए। अकबर के सो जाने पर बीरबल ने कमरे में दरवाजे के पास रुई का ढेर लगा दिया। रुई के ढेर के पास ही एक पतीली में दूध भरकर रख दिया। खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद बीरबल कमरे के बाहर जाकर बैठ गए। कमरे के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद होने के कारण कमरे में अंधेरा हो गया, इसलिए अकबर को अच्छी नींद आ गई। जब वह जागे तो सिर दर्द हल्का हो गया था। वे कमरे से बाहर निकलने के लिए खड़े हुए। अंधेरे में दरवाज़ा खोजते खोजते उनका पैर रुई के ढेर पर पड़ गया। वे वहाँ से कुछ हटकर जाने लगे तो दूध की पतीली से टकरा गए। जैसे तैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के पास रुई का ढेर और दूध की पतीली देखकर अकबर चौंक गए। बाहर अकबर आकर बीरबल से पूछा, ये सब क्या तमाशा है बीरबल? कमरे में रुई और दूध की पतीली क्यों रखवाई है? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह दरवाज़ा और खिड़कियां बंद करने से कमरे में अंधेरा हो गया था। आप अंधेरे में दरवाज़ा ठीक से देख सकें, इसलिए मैंने 2 उजली वस्तुएं आपके कमरे में रखवा दी थी। अकबर ने कहा, क्या बात हुई भला? कोई वस्तु चाहे जितनी भी उजली हो, पर जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ता तब तक उसे कैसे देखा जा सकता है? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह 1 महीना पहले आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने भी आपसे यही कहा था, तब आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब आपको विश्वास हो गया है ना कि दुनिया में सबसे अधिक उजला प्रकाश ही है। अब इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसमें अभ्यास प्रश्न में दिया गया है, बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। पहला का दिया गया है, अकबर ने दरबारियों से क्या पूछा? इसका उत्तर है, अकबर ने दरबारियों से प्रश्न पूछा कि दुनिया में सबसे उजला क्या है। उजली वस्तु के बारे में दरबारियों ने अकबर को क्या क्या उत्तर दिए? इसका उत्तर है, उजली वस्तु के बारे में कुछ दरबारियों ने रुई को उजला बताया, कुछ दरबारियों ने दूध को उजला बताया।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि दरबारियों के उत्तर सुनकर बीरबल को हंसी क्यों आ गई। इसका उत्तर है दरबारियों के उत्तर सुनकर बीरबल को हंसी इसलिए आ गई क्योंकि बीरबल दरबारियों के उत्तर से सहमत नहीं था। अगला प्रश्न है अकबर के सिर दर्द को कम करने के लिए बीरबल ने क्या उपाय सुझाया। इसका उत्तर है अकबर के सिर दर्द को कम करने के लिए बीरबल ने उपाय सुझाया कि कुछ देर अंधेरे में रहने से सिर दर्द कम हो जाएगा। अगला प्रश्न अंगा है बीरबल ने अपनी बात कैसे सिद्ध की। तो इसका उत्तर है कि अंधेरे कमरे में दरवाजे के पास रुई का ढेर लगा दिया और रुई के ढेर के पास ही पतीली में दूध भरकर रख के बीरबल ने अपनी बात सिद्ध की। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 2 कि किसने किससे कहा। पहला वाक्य दिया गया है कि दुनिया की सबसे उजली वस्तु दूध है। ये वाक्य किसने कहा था। तो इसका उत्तर है कि एक दरबारी ने अकबर से कहा था। अगला वाक्य दिया गया, अगला कथन दिया गया है कि महाराज मैं तो मानता हूँ कि दुनिया में प्रकाश सबसे अधिक उजला है। इसका उत्तर है कि बीरबल ने अकबर से कहा था। आगे अगला प्रश्न दिया गया है कि कोई वस्तु चाहे जितनी उजली हो पर जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ता तब तक कैसे देखा जा सकता है। इसका ये वाक्य जो है अकबर ने बीरबल से कहा। अब आगे प्रश्न दिया गया है कि कमरे में अंधेरा हो गया था, आप अंधेरे में दरवाज़ा ठीक से देख सकें इसलिए मैंने 2 उजली वस्तु आपके कमरे में रखवा दी थी। इसका उत्तर एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। कोई वस्तु चाहे जितनी उजली हो जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ता तब तक कैसे देखा जा सकता है। तो यह कथन जो है बीरबल ने अकबर से कहा था। आगे दिया गया है कि कमरे में अंधेरा हो गया था, आप अंधेरे में दरवाज़ा ठीक से देख सकें इसलिए मैंने 2 उजली वस्तु आपके कमरे में रखवा दी थी। तो ये बीरबल ने अकबर से कहा। आगे आता है सोच विचार का प्रश्न ये इसमें एक प्रश्न दिया गया है कि अगर 2-3 दिनों तक सूरज न दिखाई दे तो क्या क्या कठिनाई होगी। ये क्लास में जो है चर्चा के बिंदु हैं, इस पर हम क्लास में चर्चा कर सकते हैं। अंधेरा होने पर लोग उजाले के लिए क्या क्या करते हैं, ये सब प्रश्न बच्चों के माध्यम से क्लास में चर्चा होनी है। इस पाठ का शीर्षक है सबसे उजला। आप इस पाठ को क्या शीर्षक देना चाहेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे भाषा के रंग। अब इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें प्रश्न एक एग्जाम्पल दिया गया है कि नीचे लिखे शब्दों को एक ही वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। जैसे इसमें अंधेरा दे दिया गया, 2 शब्द दिए गए हैं, अंधेरा और दूध दे दिया गया है। अब इसका ऐसा वाक्य प्रयोग करना है कि उस वाक्य में अंधेरा शब्द भी आ जाए और दूध भी आ जाए। तो इसका ये उदाहरण जो है किताब में करके बताया गया है कि अंधेरा और दूध एक वाक्य दिया गया है कि अंधेरा होने पर मैंने दूध पिया। तो यहाँ पे अंधेरा का भी यूज़ हो रहा है वाक्य में और दूध का प्रयोग हो रहा है। तो इसी तरह से कुछ शब्द बुक में दिए गए हैं जिन 2 शब्दों का प्रयोग करके हमें एक वाक्य बनाना है कि दोनों शब्द उसमें आ सकें। तो जैसे रुई और दरवाज़ा, तो इसमें है कि बीरबल ने कमरे में दरवाजे के पास रुई का ढेर लगा दिया। इसके बाद दूसरा शब्द दिया गया है पतीली खोजते। ये पतीली दिया गया, फिर कामा खोजते। तो अकबर दरवाजे के पास रुई का ढेर और दूध की पतीली देखकर चौंक गए। इसके बाद दुनिया काम, दुनिया में कोई काम बिना प्रकाश के संभव नहीं है। ये वाक्य प्रयोग है। वाक्य प्रयोग हम इसमें कुछ भी वाक्य दे सकते हैं, अपने मन से वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में भाषा के रंग में ही खा खंड दिया गया है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो इसमें अविश्वास, भारी, पैर, प्रकाश, तो ये जो शब्द दिए गए हैं जो हम वाक्य में इसको लिखेंगे तो इसका विलोम शब्द, जैसे अविश्वास का विलोम विश्वास होता है, भारी का हल्का होता है, पैर का हाथ होता है और
या पैर का हम सिर कह सकते हैं, हाथ तो नहीं कह सकते हैं। पैर का विलोम सिर होता है और प्रकाश का अंधकार होता है। तो हमें इसमें जो शब्द दिए गए हैं इनका हमें विलोम शब्द यानी उल्टा उसको लिखना है वाक्य में। तो एक दिया गया, पहला वाक्य दिया गया है कि रात होते ही चारों ओर। अब यहाँ पे प्रकाश दिया गया है लेकिन प्रकाश का विलोम अंधकार होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंधकार फैल जाता है। आगे दिया गया है कि सिर दर्द होने पर बीरबल ने सलाह दी कि अब यहाँ पे पैर दिया गया है, तो पैर पर कपड़ा बांधकर थोड़ी देर के लिए सो जाइए। ये नहीं है, इसका विलोम पैर का विलोम सिर हो जाएगा। तो सिर पर कपड़ा बांधकर थोड़ी देर के लिए सो जाइए। आगे दिया गया है कि थोड़ी देर सोने के बाद अकबर का सिर दर्द। अब यहाँ पे भारी दिया गया तो भारी का विलोम हल्का हो जाएगा, तो यहाँ पर हम हल्का लिख देंगे, हल्का हो गया। आगे अगला वाक्य दिया गया है कि बीरबल की बात पर अंत में बादशाह को अविश्वास दिया है, तो यहाँ पर उसका विलोम विश्वास लिख देंगे, विश्वास हो गया। अब आगे दिया गया है इसमें प्रश्न संख्या 6 कि मेरे 2 प्रश्न दिए गए हैं कि पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। और का दिया गया कि बीरबल ने अकबर को सिर पर क्या बांध कर सोने के लिए कहा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बीरबल ने अकबर को सिर पर कपड़ा बांध कर सोने के लिए कहा। एक प्रश्न हमने और बनाया है कि बीरबल ने दुनिया में सबसे अधिक उजला क्या बताया है, तो उन्होंने प्रकाश को सबसे अधिक उजला बताया है बीरबल ने। अंत में हम इसके जो पुस्तक में शब्द अर्थ दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। दरबार का अर्थ होता है राजसभा। जहाँ पना मीन्स होता है बादशाह के लिए संबोधन, और विश्वास यानी भरोसा, और दरबारी का अर्थ होता है सभा का सदस्य। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।